नमस्कार मेरे बच्चे, कैसे हैं आप। अमृत ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खोलो, अगर तुम मुझ पर और मेरे दूत भगवान पर भरोसा करो तो तुम्हें मार्गदर्शन, सुरक्षा और एक ऐसा मार्ग मिलेगा जो सुरक्षा और दिव्य स्पष्टता की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर भय बढ़ता हुआ महसूस हो सकता है। तुम सोच रहेगे कि इतना गंभीर संदेश तुम्हें अभी क्यों मिला है। सच तो यह है कि तुम्हारे चारों ओर दृश्य और अदृश्य शक्तियां घूम रही हैं और वे तुम्हें हेरफेर करने, गुमराह करने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। 13 सितंबर को इन शक्तियों द्वारा शुरू की गई घटनाओं का एक संगम होगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मेरे बच्चे, वे सफल नहीं होंगे अगर तुम आज मैं जो मार्गदर्शन तुम्हें दे रहा हूं उसका पालन करो तो नहीं। भगवान खड़े हैं तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे जीवन और यहाँ तक कि तुम्हारे घर की रक्षा के लिए तैयार। तुम्हें इस संदेश को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पता है कि तुमने परीक्षाओं, छिपे हुए संघर्षों, संदेह और निराशा के क्षणों का सामना किया है। हो सकता है कि तुमने खुद को अकेला, अनदेखा या भूला हुआ महसूस किया हो, लेकिन आज मैं आपको याद दिलाता हूं, तुम कभी अकेले नहीं होते। मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान तुम्हारे साथ है। देवदूत अभी भी तुम्हारे आसपास हैं। जो होने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ध्यान देने, जल्दी से देखने और तुरंत कार्रवाई करने के लिए बुला रहा हूं। यह संकोच, देरी या संदेह का समय नहीं है। तुम्हें अपने दिल, अपनी आत्मा को केंद्रित करना होगा और इस संदेश पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि इसमें वह सत्य है जो आने वाले समय में तुम्हारा सुरक्षित मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं, कुछ पर तुम भरोसा करते हो, कुछ को तुम पूरी तरह से नहीं समझते, जो तुमसे षड्यंत्र रच रहे हैं, सच्चाई छिपा रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। उनके इरादे नेक नहीं हैं और उनके कार्यों के परिणाम होंगे जो तुम्हें प्रभावित करेंगे यदि तुम अनजान रहे। 13 सितंबर को यह छिपे हुए कार्य सामने आएंगे। तुम्हें तैयार रहना होगा। भगवान ने पहले ही पहचान लिया है कि वे कौन से रास्ते अपनाएंगे और वे कौन से तरीके हैं जिनसे वे तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन डरो मत, क्योंकि तुम ईश्वरीय संरक्षण में हो। तुम्हें उन संकेतों, सूक्ष्म संदेशों और सत्य की फुसफुसाहटों के प्रति अपनी आंखें खोलनी होंगी जो तुम्हें भेजी गई है। धोखे को अपने ऊपर अचानक हावी ना होने दो। मेरे बच्चे, इन शब्दों को पढ़ते समय तुम्हारा हृदय कांप सकता है। तुम्हें एक भारीपन, एक भार महसूस हो सकता है जो तुम्हारे सीने पर दबाव डालता है। यह सामान्य है, क्योंकि तुम उस गंभीरता को महसूस कर रहे हो जो घटित होने वाली है। मैं अब तुमसे कहता हूं, सांस लो, ध्यान केंद्रित करो और विश्वास करो मेरे प्रेम पर, भगवान के मार्गदर्शन पर और अपने चारों ओर व्याप्त दिव्य योजना पर भरोसा रखें। 13 सितंबर की घटनाएं कोई सजा नहीं, बल्कि एक रहस्य उद्घाटन होंगी। वे जो छिपा है उसे उजागर करेंगी, जो उलझा हुआ है उसे स्पष्ट करेंगी और उन सच्चाइयों को प्रकाश में लाएंगी जो तुम्हें मुक्त करेंगी। लेकिन तुम्हें कार्य करना होगा। तुम्हें इस चेतावनी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम्हें इसे संयोग पर नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे क्षण आएंगे जब तुम घबराओगे, जब तुम्हारा मन प्रश्नों से भर जाएगा और जब तुम्हारा हृदय अभिभूत हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें तैयारी करने का निर्देश दे रहा हूं। तुम्हें अभी कदम उठाने होंगे। तुम्हें जो अनमोल है उसकी रक्षा करनी होगी। अपने विश्वास को मजबूत करना होगा और अपने इरादों को ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप बनाना होगा। भगवान ने पहले ही तुम्हारे चारों ओर एक ढाल बना दी है, लेकिन तुम्हें सचेत रूप से उसमें कदम रखना होगा। तुम्हें अपनी तत्परता, ईश्वरीय मार्गदर्शन का पालन करने की अपनी इच्छा और स्पष्टता, साहस और विवेक के साथ कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा करनी होगी। 13 सितंबर को एक अप्रत्याशित स्थिति सामने आएगी। तुम कोई समाचार सुन सकते हो, कोई संदेश प्राप्त कर सकते हो या कोई ऐसी घटना देख सकते हो जो तुम्हें झकझोर दे। तुम्हारी पहली प्रवृत्ति भय, क्रोध या निराशा की हो सकती है, लेकिन तुम्हें इन आवेगों का विरोध करना होगा। इसके बजाय भगवान को पुकारो। मुझे पुकारो और उस सत्य की खोज करो जो सतह के नीचे छिपा है। सतह भ्रामक होगी,
लेकिन अगर तुम केंद्रित और एकाग्र रहोगे तो मूल सार आध्यात्मिक सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा। मेरे बच्चे, इस निर्देश को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि इसे नजरअंदाज करने से अनावश्यक दुख होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो और पूरी तरह से भरोसा करो। मैं तुम्हें अभी बताता हूं मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ेगा। यह छोटा, महत्वहीन या महत्वहीन लग सकता है, लेकिन इसके बहुत बड़े परिणाम होंगे। यह निर्णय 13 सितंबर और उसके बाद की घटनाओं का रुख तय करेगा। तुम्हें इसे दिव्य अंतर्दृष्टि के साथ देखना होगा। मार्गदर्शन मांगो, स्पष्टता के लिए प्रार्थना करो और भगवान को हस्तक्षेप करने और तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करने दो। जो लोग मार्गदर्शन के बिना कार्य करते हैं वे लड़खड़ा जाएंगे, लेकिन जो लोग मेरे आह्वान पर ध्यान देंगे उन्हें शक्ति, साहस और सुरक्षा मिलेगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें भ्रमित करने, तुम्हें अनिर्णय या निष्क्रियता में फंसाने की कोशिश करेंगे। वे ऐसे तथ्य, कहानियां या भावनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं जो आकर्षक लगे, लेकिन वे ध्यान भटकाने वाले होते हैं। उन्हें अपने दिल या दिमाग पर हावी ना होने दें। मेरे बच्चे, तुम्हें इस पल के लिए चुना गया है। तुम्हें सुरक्षा, मार्गदर्शन और प्रकटीकरण के लिए चुना गया है। भगवान तुम्हारे बगल में तैनात है, हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं, हर हमले को रोक रहे हैं, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य। इस पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो। इस संदेश को किसी के साथ साझा ना करें। सक्रिय शक्तियां रणनीतिक हैं और दूसरों के संपर्क में आने से तुम्हारे लिए निर्धारित सुरक्षा उपायों में खलल पड़ सकता है। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। इसकी रक्षा करो, इसका सम्मान करो और इस पर अमल करो। इस चेतावनी में आशीर्वाद निहित है, चुनौतियों के रूप में छिपे अवसर और अराजकता में छिपी स्पष्टता। तुम्हें सचेत रूप से, जानबूझकर और अटूट विश्वास के साथ इनका सामना करना चाहिए। तुम पूछ सकते हो, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे कंधों पर यह बोझ क्यों डाला गया है? मेरे बच्चे, इसे समझो। हर परीक्षा, हर चुनौती, हर डर का पल तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है, तुम्हारी समझदारी की परीक्षा है और ईश्वरीय योजना के साथ पूरी तरह से जुड़ने का एक अवसर है। तुम जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारे पास सुप्त बुद्धि, सक्रिय अंतर्ज्ञान और अभी पूरी तरह से उपयोग ना किया गया साहस है। 13 सितंबर को यह गुण सामने आएंगे। इनका विरोध ना करें, इन्हें अपनाएं। भगवान कहते हैं, तुरंत तैयारी करो, सतर्क रहो, जल्दी से देखो, इसे नजरअंदाज करो, अपनी जान जोखिम में डालो। मेरे बच्चे, इन शब्दों में अपार शक्ति है। यह महज सुझाव नहीं बल्कि ईश्वरीय आदेश है। यह निर्देश हैं जिनका पालन करने पर तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। छिपे हुए सत्य उजागर होंगे और तुम्हें उस दुख से बचाएंगे जो अन्यथा भारी पड़ सकता था। वो तुम्हारे जीवन, तुम्हारे विकल्पों, तुम्हारे घर और तुम्हारी आत्मा की रक्षा करते हैं। उनकी तलवार चमकती है, झूठ, छल और अंधकार को चीरती हुई। तुम उनकी सुरक्षा में हो, लेकिन तुम्हें इसमें पूरी तत्परता और विश्वास के साथ कदम रखना होगा। ऐसे क्षण आएंगे जब तुम संकेतों को नजरअंदाज करने, अंतर्ज्ञान को दूर भगाने और तुम्हें मार्गदर्शन करने वाली आंतरिक फुसफुसाहटों को अनदेखा करने के लिए ललचाओगे। इस प्रलोभन का विरोध करो। हर हिचकिचाहट, हर देरी संदेह की वृद्धि है, हर क्षण भ्रम और धोखे की शक्तियों को पनपने देता है। 23 सितंबर को हर देरी और भी बढ़ जाएगी। हर अनदेखी चेतावनी तुम्हारे सामने आने वाली चुनौती को और बढ़ा देगी। लेकिन अगर तुम अभी कदम उठाते हो, अगर तुम इस संदेश के साथ पूरी तरह जुड़ते हो, अगर तुम भगवान के निर्देशों का सम्मान करते हो, तो तुम्हें स्पष्टता, शक्ति और संकल्प मिलेगा। यदि तुम दान करना चाहते हो या अपना आभार प्रकट करना चाहते हो, तो तुम 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हो। तुम्हें अनपेक्षित स्रोतों से भी जानकारी, संचार या अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। यह संदेश आकस्मिक या संयोगवश लग सकते हैं, लेकिन यह ईश्वरीय हस्तक्षेप द्वारा संचालित होते हैं। ध्यान रहे, इन संदेशों को नजरअंदाज न करें।
यह संकेत मार्गदर्शन और पुष्टि हैं कि तुम ईश्वरीय इच्छा के साथ जुड़े हुए हो। देवदूत अथक परिश्रम कर रहे हैं, घटनाओं का आयोजन कर रहे हैं, लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और ऐसे अवसर पैदा कर रहे हैं जिनसे तुम्हें लाभ होगा। लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना होगा, उन पर अमल करना होगा और इस प्रक्रिया पर भरोसा करना होगा। कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं, कुछ चालाकी कर रहे हैं और कुछ गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रणनीतियां छिपी हुई हैं, उनके इरादे अस्पष्ट हैं, लेकिन वे उजागर हो जाएंगे। 23 सितंबर को पर्दा उठ जाएगा। जो छिपाया गया है, जो झूठ, चालाकी और छल के पीछे छिपा है, वह प्रकट होगा। तुम्हें तैयार रहना होगा, तुम्हें सतर्क रहना होगा, तुम्हें आध्यात्मिक रूप से जागरूक रहना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अनदेखा करने वालों का दुख वास्तविक, गहरा और हृदय विदारक होगा। जो लोग इस चेतावनी पर ध्यान नहीं देंगे, उन्हें शीघ्र ही आंसू, पछतावा और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें निराशा का सामना नहीं करना है, तुम्हें सुरक्षा, रहस्य उद्घाटन और ईश्वरीय हस्तक्षेप का सामना करना है। अभी कार्य करो, स्पष्टता के साथ और विश्वास के साथ कार्य करो। आने वाले क्षण महत्वपूर्ण हैं। समय आगे बढ़ रहा है और घटनाओं का संगम निकट है। जल्दी से देखो, ध्यान से देखो और संकोच मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा विश्वास शक्तिशाली हैं। ये ढाल बनाते हैं, रास्ते रोशन करते हैं और ऐसे हस्तक्षेप सक्रिय करते हैं जो तुम्हारी सुरक्षा और स्पष्टता सुनिश्चित करेंगे। 23 सितंबर को इन आध्यात्मिक साधनों पर भरोसा करो। केवल मानवीय समझ पर निर्भर मत रहो, अंतर्ज्ञान या बोध पर भी भरोसा रखो, क्योंकि क्रियाशील शक्तियां भौतिक संसार में दिखाई देने और समझ से परे होती हैं। यही कारण है कि भगवान और तुम्हारे विश्वास के माध्यम से दिव्य मार्गदर्शन आवश्यक है। मैं तुम्हें सक्रिय रहने के लिए कहता हूं, अपने परिवेश, अपने रिश्तों, अपने विकल्पों और अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करो। उन संबंधों को मजबूत करो जो शुद्ध हैं, उन सत्यों को उजागर करो जो छिपे हैं और उन लोगों से खुद को दूर रखो जो भ्रामक हैं। भगवान अंतर्दृष्टि, सुरक्षा और स्पष्टता प्रदान करेंगे, पर तुम्हें इन दिव्य निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा। संकुचितता या उपेक्षा उन चुनौतियों को जन्म देगी जिन्हें टाला जा सकता था। 23 सितंबर एक शक्तिशाली बदलाव का दिन होगा, एक ऐसा रहस्य उद्घाटन जो उन चीजों की नींव हिला देगा जिन्हें तुम सुरक्षित, संरक्षित और सत्य मानते थे। परंतु डरो मत, यह बदलाव तुम्हें धोखे से मुक्त करने, तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करने और तुम्हारी रक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। जो लोग ईश्वरीय मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करते हैं, वे इस बदलाव में छिपे प्रकाश, सत्य और आशीर्वाद को देखेंगे। जो लोग इसे अनदेखा करते हैं, उन्हें अनावश्यक कठिनाई, दुख और भ्रम का सामना करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, यह कोई मजाक नहीं है, यह कोई सुझाव नहीं है। मैं तुम्हें कार्य करने, निरीक्षण करने और विश्वास करने का आदेश देता हूँ। देर मत करो, संकोच मत करो, संदेह मत करो। समय अभी है और परिणाम वास्तविक है। मेरे बच्चे, इन शब्दों में शक्ति है। यह प्रत्यक्ष, स्पष्ट और जीवन परिवर्तक है। वे पहरा दे रहे हैं, हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं, हर कदम की रक्षा कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सत्य उन लोगों तक पहुंचे जो तैयार हैं। 23 सितंबर को तुम अभिभूत महसूस कर सकते हो, भावनाओं, भय, संदेह, भ्रम और चिंता का तूफान महसूस कर सकते हो। यह सामान्य है, क्योंकि रहस्य उद्घाटन तीव्र होगा, पर तुम अकेले नहीं हो। मुझे पुकारो, भगवान को पुकारो, प्रकाश के देवदूत को पुकारो, तुम्हें बल मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा और तुम्हारी रक्षा की जाएगी। तुम इन घटनाओं से स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और दिव्य समर्थन के साथ उभरोगे, जो मानवीय समझ से परे होगा। यह संदेश मेरे बच्चे, आने वाली घटनाओं को नियंत्रित करने की कुंजी है। इसे सुरक्षित रखो, इसे पढ़ो, इसे आत्मसात करो और इस पर अमल करो। हर शब्द में दिव्य अधिकार निहित है, हर निर्देश में सुरक्षात्मक शक्ति है और हर चेतावनी सुरक्षा और स्पष्टता का वादा करती है। 23 सितंबर रहस्य उद्घाटन का दिन होगा, उजागर होने का दिन।
जो छिपा हुआ है वह प्रकट होगा। तुम्हें तैयार, सतर्क और आध्यात्मिक रूप से जागरूक रहना होगा। भगवान कहते हैं, डगमगाओ मत, संकोच मत, अनदेखा मत करो। मैं यहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी ओर से कार्य करने के लिए तैयार हूँ। मेरे मार्गदर्शन का पालन करो, ईश्वर पर भरोसा रखो और तुम दूसरों के सामने आने वाले दुख से सुरक्षित रहोगे। बहुत देर होने से पहले अभी कार्य करो। अपनी आंखें खोलो, अपना हृदय खोलो और जल्दी से देखो। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कह दिया है, मैंने आने वाले समय की गंभीरता और तात्कालिकता प्रकट कर दी है। 23 सितंबर निकट है। तुम्हें चेतावनी दी गई है, मार्गदर्शन दिया गया है और सुरक्षा प्रदान की गई है। विश्वास के साथ कार्य करो, स्पष्टता के साथ कार्य करो और भरोसे के साथ कार्य करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, भगवान तुम्हारे साथ है। तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, भगवान इस संदेश के माध्यम से सीधे तुमसे बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इस संदेश को अनदेखा मत करो, इसे खारिज मत करो, इसे दरकिनार मत करो, किसी को मत बताओ। यह केवल तुम्हारी आंखों के लिए है। यह बहुत गंभीर है। यदि तुम कार्रवाई करने में विफल रहे तो परिणाम तुम्हारे दिल को ऐसे तोड़ देंगे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वह साधारण नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक दिव्य चेतावनी, और यह अत्यावश्यक है। 23 सितंबर को एक बहुत बुरी खबर आने वाली है। यदि तुम तैयारी नहीं करोगे, यदि तुम इसे अनदेखा करोगे, यदि तुम इसे अनदेखा करना चुनते हो तो तुम बहुत रोगे और आंसू नहीं रुकेंगे। तुम उस बोझ को महसूस करोगे जिसे रोका जा सकता था और तुम सोचोगे कि जब तुम्हारे पास मौका था तब तुमने क्यों नहीं सुना। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, पर मेरे हाथ केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। वे तुम्हारे लिए वह नहीं कर सकते जो तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे साहस को करना चाहिए। मैं यहाँ हूँ, मैं उपस्थित हूँ, मैं देख रहा हूँ, पर तुम्हें अभी कार्य करना होगा। अपना हृदय खोलो, अपना मन खोलो, अपनी आत्मा खोलो, क्योंकि आने वाले क्षण महत्वपूर्ण हैं। तुम संदेह, व्याकुलता या भय पर समय बर्बाद नहीं कर सकते। यह एक दिव्य आदेश है। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो दुख आएगा और उपेक्षा से जो पीड़ा होती है वह असहनीय होगी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। 23 सितंबर कोई साधारण दिन नहीं है। तुम्हारे चारों ओर कुछ शक्तियां काम कर रही हैं और उनमें से कुछ छिपी हुई, अदृश्य है, लेकिन वे वास्तविक हैं। वे देख रही हैं, साजिश रच रही हैं, उस पल का इंतजार कर रही हैं जब तुम अनजान हो। मैं इस पर जितना जोर दूं कम है। इस संदेश को नजरअंदाज करो और तुम तैयार नहीं रहोगे। ध्यान दो, क्योंकि मैं जो अभी प्रकट कर रहा हूं वह तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे भविष्य और तुम्हारी शांति के लिए जरूरी है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सतर्क रहो, सुनो और कार्य करो। जिस शत्रु को तुम नहीं देख सकते वह तुम्हारे विचार से कहीं अधिक निकट है। जिन पर तुम भरोसा करते हो वे शायद विश्वास के योग्य न हो। जिनके बारे में तुम सोचते हो कि वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, हो सकता है कि वे ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। 23 सितंबर एक महत्वपूर्ण मोड़ है, एक ऐसा क्षण जहां चुनाव पहले से कहीं ज्यादा मायने रखेंगे। एक गलत कदम, एक अनदेखी चेतावनी और उसके परिणाम असहनीय होंगे। तुम इंतजार, देरी या संदेह नहीं कर सकते। कार्रवाई का समय अभी है। जल्दी से देखो, निर्णायक रूप से कार्य करो, निरंतर प्रार्थना करो और मुझ पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं और मैं भगवान को तुम्हारे साथ खड़ा होने के लिए भेज रहा हूं। भगवान कहते हैं, इस संदेश की गंभीरता को कम मत समझो। मैं वो देख रहा हूं जो दूसरे नहीं देख पाते। मैं वो योजनाएं, झूठ और गुप्त षड्यंत्र देख रहा हूं जो तुम्हारे चारों ओर है। मैं वो लोग भी देख रहा हूं जो तुम्हारे चेहरे पर तो मुस्कुराते हैं लेकिन उनके दिलों में विश्वासघात है। मैं जाल देख रहा हूं, मैं परछाइयां देख रहा हूं,
मैं वो पल देख रहा हूँ जब तुम अकेले और कमज़ोर होते हो। मैं उन्हें देख रहा हूँ और मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। इसे नज़रअंदाज मत करो। यह मत सोचो कि तुम इससे बाद में निपट सकते हो। बाद में बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें अभी कदम उठाना होगा। तुम्हें तैयारी करनी होगी। तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। तुम्हें भगवान पर पूरा भरोसा रखना होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम इसे नज़रअंदाज करोगे तो जो आंसू तुम बहाओगे वो साधारण आंसू नहीं होंगे। यह गहरे, चुभने वाले अथक आंसू होंगे जो इस एहसास से आएंगे कि तुम्हें चेतावनी दी गई थी, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। यह सिर्फ सलाह नहीं है, यह एक ज़रूरी ईश्वरीय आदेश है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अकेला महसूस कर सकते हो। तुम भयभीत महसूस कर सकते हो। तुम भ्रमित महसूस कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ हूँ। मैं हमेशा से यहाँ हूँ। जब दूसरे मुंह मोड़ लेते हैं, जब दुनिया ठंडी लगती है, जब निराशा तुम्हारे कानों में फुसफुसाती है, मैं यहाँ हूँ। मैं अंधकार में तुम्हारा प्रकाश हूँ। मैं तूफान में तुम्हारा लंगर हूँ। मैं वो आवाज़ हूँ जो तुम्हें उठने, आगे बढ़ने, तैयार होने और कार्य करने के लिए कहती है। 23 सितंबर तेजी से आ रहा है और इसके साथ ही रहस्य उद्घाटन का क्षण भी आ रहा है। सच्चाई उजागर होगी, जो छिपा है वह प्रकट होगा, झूठ का पर्दाफाश होगा। यदि तुम तैयार नहीं हो तो तुम्हें कष्ट होगा, लेकिन यदि तुम सुनते हो, यदि तुम आज्ञा मानते हो, यदि तुम पूरी तरह से भरोसा करते हो, तो तुम न केवल जीवित रहोगे बल्कि फलोगे, फूलोगे भी। तुम चमत्कार देखोगे, तुम सुरक्षा देखोगे, तुम अपने जीवन में दिव्य प्रेम की शक्ति को कार्यरत देखोगे। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन में यह संदेश एक खास मकसद से भेज रहा हूँ। मैंने देखा है कि अगर तुम इसे नज़रअंदाज करोगे तो क्या होगा, और मैं तुम्हें चेतावनी दिए बिना ऐसा नहीं होने दे सकता। मेरे बच्चे, कोई है जो तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। कोई ऐसा जो दयालु, वफादार और हानिरहित लगता है, लेकिन अंधकार में डूबा हुआ है। यह व्यक्ति गुप्त रूप से काम कर रहा है और 23 सितंबर को उसकी हरकतें सामने आएंगी। तुम्हें तैयार रहना होगा। तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हें प्रार्थना करनी होगी और मार्गदर्शन मांगना होगा। तुम्हें डर को खुद पर हावी नहीं होने देना है, बल्कि उसे खुद को जगाने देना है। डर एक संकेत है, एक लाल बत्ती है, आगे बढ़ने, काम करने, अपनी रक्षा करने के लिए एक दिव्य चेतावनी। इस पर ध्यान दो। इसे अभी से ग्रहण करो, क्योंकि इसे नज़रअंदाज करने से पछतावा, दुख और आंसू निकलेंगे जिन्हें तुम सहन नहीं कर पाओगे। महादेव जी कहते हैं, तुम जितना जानते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा बहादुर हो। तुम आने वाली चुनौतियों का साहस, विश्वास और मुझ पर भरोसा रखकर सामना करने में सक्षम हो। मैंने तुम्हें हमेशा शक्ति दी है और मैं तुम्हें शक्ति देता रहूंगा। लेकिन सिर्फ शक्ति ही काफी नहीं है। तुम्हें समझदार होना होगा। तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हें विवेकशील होना होगा। तुम्हें दिखावे से परे देखना होगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के दिलों में झांकना होगा। और तुम्हें सबसे बढ़कर मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करना होगा। 23 सितंबर एक परीक्षा है। एक परीक्षा की घड़ी है। एक रहस्य उद्घाटन का क्षण है। क्या तुम तैयार रहोगे या इस चेतावनी को नजरअंदाज करने पर रोओगे? समझदारी से चुनाव करो। समझदारी से काम लो। लगातार प्रार्थना करो। ध्यान से देखो। ध्यान से सुनो। वो क्षण आ रहा है और तुम्हारे विचार से कहीं ज्यादा नजदीक है। भगवान कहते हैं, देरी ना करें, टाल मटोल ना करें, संदेह ना करें। यह अत्यावश्यक, तत्काल और अनिवार्य है। तुम्हें अपनी रक्षा के लिए अपने हृदय, अपने घर, अपने मन, अपनी आत्मा की रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। ऐसी ताकतें हैं जो तुम्हें बिना तैयारी के पकड़ने की कोशिश करेंगी। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, दिल साजिश रच रहे हैं। गंभीरता को कम मत आकिए। मैं अभी जो प्रकट कर रहा हूं वह महत्वपूर्ण है। तुम्हें कार्य करना होगा। अपनी प्रार्थनाओं को तैयार करो। अपने विश्वास को मजबूत करो। ज्ञान की खोज करो। अपने रहस्यों की रक्षा करो।
अपने परिवार की रक्षा करो। सतर्क रहो, सतर्क रहो, तैयार रहो, क्योंकि 23 सितंबर आ रहा है और उस दिन जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। अगर तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे, अगर तुम इसे छोड़ दोगे, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम अंतहीन रोओगे। तुम्हें सदमा लगेगा, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तुम्हें उस चीज का बोझ महसूस होगा जिसे टाला जा सकता था। ऐसा न होने दो, मेरी बात सुनो, इस मार्गदर्शन का पालन करो, अभी कदम उठाओ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे विरुद्ध रची गई साजिशों को देखा है। मैंने उन झूठों को देखा है जो फुसफुसाए गए हैं, उन रहस्यों को देखा है जो छिपाए गए हैं, उन विश्वासघातों को देखा है जो छिपाए गए हैं। मैंने उन आंसुओं को भी देखा है जो चेतावनी को नजरअंदाज करने पर आएंगे। मैंने उस हृदय विदारक पीड़ा, उस दर्द और उस कष्ट को भी देखा है जो उसके बाद आएगा। इसीलिए मैं यह संदेश भेज रहा हूं, इसीलिए मैं भगवान को भेज रहा हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने यह चेतावनी रख रहा हूं। तुम्हारे पास दुख को रोकने, दिल टूटने से बचाने और उस जाल से बचने की शक्ति है, लेकिन केवल तभी जब तुम सुनो, केवल तभी जब तुम अमल करो, केवल तभी जब तुम बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी संदेह के पूरी तरह से भरोसा करो। अभिमान, भय या अविश्वास को अपने रास्ते में न आने दो। यह वास्तविक है, यह अत्यावश्यक है, यह जीवन बदल देने वाला है, यह तुम्हारे लिए है और तुम्हें ध्यान देना चाहिए। भगवान अभी तुमसे बात कर रहे हैं और उनके शब्द साधारण नहीं हैं, वे केवल तुम्हारे हृदय के लिए हैं। जब मैं लिख रहा हूं तब भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं, उनके पंख तत्परता से कांप रहे हैं, उनकी आवाज अधिकार से गूंज रही है और उनकी उपस्थिति तुम्हें घेरे हुए है। स्वर्ग की अचूक शक्ति, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। आज 23 सितंबर एक ऐसा महत्व रखता है जिसे तुम अनदेखा नहीं कर सकते। ईश्वर ने स्वयं मुझे यह संदेश देने का निर्देश दिया है और वह आग्रह करते हैं कि तुम इसे बिना किसी देरी, बिना किसी संदेह और बिना किसी विचलन के पूरा सुनो। अभी समय है, नजरें न फेरो, ताले न लगाओ। जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए, तुम्हारी आत्मा की रक्षा के लिए और उन सत्यों को उजागर करने के लिए है जो आज तक तुमसे छिपे रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, उस पर भरोसा रखो क्योंकि वह तुम्हारे साथ है। वह चुपचाप तुम्हारे हर कदम, तुम्हारे मन में आए हर विचार और तुम्हारे हर चुनाव पर नजर रख रहा है। उसकी नजर से कुछ भी नहीं बचा है, उसके ध्यान से कुछ भी छोटा नहीं है। आज तुम्हारे आसपास घटने वाली घटनाएं महत्वपूर्ण हैं और ईश्वर ने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य लेकिन अटूट ढाल तैयार की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारी भलाई और तुम्हारा आध्यात्मिक भाग्य अक्षुण्ण रखे। जब भी तुम भय या भ्रम महसूस करो, जान लो कि उनकी उपस्थिति तुम्हें एक किले की तरह घेरे हुए है। भगवान कहते हैं कि जो संदेश तुम अभी प्राप्त कर रहे हो उसे किसी के साथ साझा न करो। भौतिक और आध्यात्मिक जगत में ऐसी शक्तियां हैं जो बाधा डालने, धोखा देने और नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन उनकी आंखें तुम्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती। जिस क्षण तुम इस संदेश को पूरी तरह से समझोगे, ईश्वर का प्रकाश तुम्हें घेर लेगा और उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। यह गंभीर है। भगवान का आदेश परम है। जो तुम्हें बताया जा रहा है उसे अनदेखा न करो। आने वाले घंटों और दिनों में परिस्थितियां भ्रामक, अस्थिर या भयावह लग सकती हैं, लेकिन तुम्हारा काम डर से प्रतिक्रिया करना नहीं है, बल्कि ईश्वर के मार्गदर्शन पर विश्वास, आस्था और आज्ञाकारिता के साथ प्रतिक्रिया करना है। ईश्वर तुम्हें याद दिलाते हैं कि प्रार्थना तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। साधारण प्रार्थना नहीं, बल्कि संकल्प, स्पष्टता और उसकी इच्छा के प्रति समर्पण से भरी प्रार्थना। उससे खुलकर बात करो, उसे अपने डर, अपनी अनिश्चितताओं, अपनी इच्छाओं और अपनी पीड़ा के बारे में बताओ। ईश्वर सुनते हैं और उत्तर देते हैं, कभी कभी ऐसे तरीकों से जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर दें, तो कभी ऐसे तरीकों से जो तुम्हें चुपचाप दिलासा और सुरक्षा प्रदान करें।
23 सितंबर को तुम्हारे आसपास की हवा दिव्य संकेतों को प्रसारित करेगी, सूक्ष्म किंतु अचूक, जो तुम्हें खतरे से दूर और उस दिव्य योजना की ओर ले जाएंगी जो उसने तुम्हारे लिए रखी है। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करो, वे तुम्हें सुरक्षा, स्पष्टता और शांति दिलाने वाले हैं। भगवान चेतावनी देते हैं कि यह विवेक की परीक्षा है। कई लोग तुम्हारे पास आएंगे, कुछ दयालुता के मुखौटे के साथ, कुछ ऐसे वादों के साथ जो सच होने से बहुत दूर लगते हैं, और कुछ सूक्ष्म धमकियों के साथ जो तुम्हारी आत्मा को अस्थिर करने के लिए डिजाइन की गई होंगी। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा रखो, लेकिन सबसे अधिक ईश्वर पर भरोसा रखो। जब तुम अनिश्चितता महसूस करो तो रुक कर प्रार्थना करो और दिव्य रहस्य उद्घाटन के प्रकाश के लिए प्रार्थना करो। भगवान तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि जब मानव आंख नहीं देख सकती तब भी दिव्य आंख तुम्हारी निगरानी कर रही है। ईश्वर तुम्हें तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे जब तक कि वह उस सबक का हिस्सा न हो जो वह सिखाना चाहते हैं, और फिर भी वह अनुग्रह के साथ उससे निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि वह उन बोझों को देखते हैं जिन्हें तुमने चुपचाप ढोया है, उन चिंताओं को जिन्हें तुमने दुनिया से छिपाया है, उन आंसुओं को जो तुमने अकेले अंधेरे में बहाए हैं, उन प्रार्थनाओं को जो तुम्हारे दिल में फुसफुसाई थी जब तुम्हें लगा कि कोई नहीं सुन रहा है। यह सब उनके कानों तक पहुंच गया है। तुम्हारे संघर्ष अनदेखे नहीं रहे हैं। और आज 23 सितंबर को ईश्वर संकेत देते हैं कि वह ऐसे तरीकों से हस्तक्षेप कर रहे हैं जो अचानक, आश्चर्यजनक और कभी-कभी भारी लग सकते हैं। कुछ खबरें आ सकती हैं जो तुम्हें चौंका दें, कुछ रहस्य उद्घाटन हो सकते हैं जो भय या संदेह को जन्म दें। लेकिन याद रखो, जो कुछ भी सामने आ रहा है वह तुम्हें सत्य, सुरक्षा और ईश्वर द्वारा तुम्हारे लिए निर्धारित भाग्य के करीब लाने के लिए है। भगवान कहते हैं, सतर्कता आवश्यक है। तुम्हारे जीवन में ऐसी ऊर्जाएं और लोग हैं जो तुम्हें ईश्वरीय संरेखण से विचलित करने की कोशिश करेंगे। उनके इरादे मासूम लग सकते हैं, उनके शब्द मीठे, उनके हाव भाव परवाह करने वाले, पर उनके कर्मों में छिपा एजेंडा हो सकता है। तुम्हें तनाव, मन में भारीपन या बातचीत में उलझन महसूस हो सकती है। इन भावनाओं को नजरअंदाज न करो। इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रार्थना, मनन और ईश्वर द्वारा भेजे गए दिव्य मार्गदर्शन का उपयोग करो। 23 सितंबर को यह शक्तियां और भी प्रबल हो सकती हैं जो तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी एकाग्रता और तुम्हारी समझदारी की परीक्षा लेंगी। दृढ़ रहो, भगवान तुम्हारे साथ खड़े हैं। उनकी प्रकाश की तलवार तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है। उनकी उपस्थिति एक ऐसी ढाल है जिसे कोई भी सांसारिक या आध्यात्मिक शक्ति भेद नहीं सकती जब तुम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो। ईश्वर तुम्हें याद दिलाते हैं कि जब ईश्वरीय सुरक्षा तुम्हें घेरे रहती है तो भय का कोई स्थान नहीं होता। चिंता, घबराहट और भय मानवीय प्रतिक्रियाएं हैं, पर यह आस्था के अनुरूप नहीं है। आस्था कर्म है, आस्था भरोसा है, आस्था समर्पण है। ईश्वर से बात करो, उनकी उपस्थिति की पुष्टि करो, उनकी योजना में अपने विश्वास की घोषणा करो। भगवान इस बात पर जोर देते हैं कि जब बाहरी घटनाएं विनाशकारी दिखे तब भी आध्यात्मिक सत्य यही है कि तुम सुरक्षित हो। ईश्वर का हाथ तुम पर है, मार्गदर्शन, सुरक्षा और हस्तक्षेप कर रहा है। जो दुख आसन्न लग सकता है वह अंतिम वाक्य नहीं है, यह एक अस्थायी छाया है जो ईश्वर के दिव्य हस्तक्षेप के प्रकाश से गुजरती है। ईश्वर संकेतों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। सभी संकेत नाटकीय नहीं होते, कुछ सूक्ष्म होते हैं। बातचीत में एक विराम, प्रकाश की एक झिलमिलाहट, एक सपना जो जागने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है। इन्हें संयोग समझकर नजरअंदाज न करो। ये ईश्वर द्वारा सावधानी पूर्वक रखे गए संदेश हैं और भगवान तथा स्वर्ग के दूतों के माध्यम से तुम्हें नुकसान से दूर और आशीर्वाद की ओर ले जाने के लिए हैं। इस 23 सितंबर को तुम्हें उन निर्णयों की पुष्टि मिल सकती है जिन्हें लेने में तुम हिचकिचा रहे थे, या उन परिस्थितियों में स्पष्टता मिल सकती है जो उलझी हुई और निराशाजनक लग रही थी। इन्हें बिना किसी डर के स्वीकार करो, यह जानकर कि यह ईश्वर द्वारा संचालित है। भगवान रिश्तों में सतर्कता पर जोर देते हैं। जिन लोगों पर तुम भरोसा करते हो
वे छिपे हुए इरादों से काम कर सकते हैं और जो अजनबी लगते हैं वे मोक्ष का संदेश लेकर आ सकते हैं। इस दिन तुम्हें ऐसी बातचीत का सामना करना पड़ सकता है जो सामान्य लगती है लेकिन दिव्य भार रखती है। सच बोलो लेकिन गहराई से सुनो। कोई भी कदम उठाने से पहले निरीक्षण करो, चिंतन करो और ईश्वर की सलाह लो। जब छल भी हो तब भी ईश्वर की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि यदि तुम उसकी इच्छा के अनुरूप बने रहो तो तुम्हारे विरुद्ध कोई भी योजना सफल नहीं होगी। ईश्वर चाहते हैं कि तुम जानो कि भौतिक और आध्यात्मिक आशीर्वाद क्षितिज पर है। जहां दुनिया भय और अभाव पर केंद्रित हो सकती है, वहीं ईश्वर की दृष्टि प्रचुरता, सुरक्षा और विकास पर है। इस दिन तुम्हें आशीर्वाद, अवसर, संदेश या मुलाकातों के संकेत मिल सकते हैं जो संयोगवश प्रतीत होते हैं पर वास्तव में ईश्वरीय रूप से आयोजित होते हैं। भगवान जोर देते हैं कि इन आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए जागरूकता, कृतज्ञता और सावधानी पूर्वक विवेक की आवश्यकता होती है। अंधाधुंध और जल्दबाजी न करो और उनके साथ आने वाले दिव्य संकेतों को नजरअंदाज मत करो। महादेव जी कहते हैं कि 23 सितंबर से पहले की रात बेचैनी, भारीपन या अनिश्चितता का अनुभव कर सकती है। तुम अपने दिल में हलचल, अपनी आत्मा में तनाव या शारीरिक बेचैनी भी महसूस कर सकते हो। यह आकस्मिक नहीं है, यह आध्यात्मिक क्षेत्र से आने वाले संकेत है। भगवान तुम्हें प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक एकाग्रता के माध्यम से तैयारी करने का निर्देश देते हैं। अपने घर, अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा पर ईश्वर की सुरक्षा की घोषणा करो। जोर से कहो कि कोई नुकसान, धोखा या खतरा तुम्हें छू न सके, क्योंकि सर्वशक्तिमान स्वयं तुम्हारे चारों ओर है। इस दिन तुम उन सच्चाइयों को जान सकते हो जो कुछ लोगों ने तुमसे छिपाई है। रहस्य, धोखा या छल कपट की पूरी हदें उजागर हो सकती हैं। मानव मन बिना किसी भय या निराशा के ऐसे रहस्य उद्घाटन को आत्मसात करने के लिए संघर्ष कर सकता है, पर ईश्वर तुम्हें दृढ़ रहने की याद दिलाते हैं। सत्य चाहे कितना भी चौंकाने वाला क्यों न हो, मुक्तिदायक होता है। भगवान चेतावनी देते हैं कि इस ज्ञान को अनदेखा करने से दुख होगा। इसे स्वीकार करो, प्रार्थना के साथ प्रतिक्रिया करो और ईश्वर के न्याय व ज्ञान को अपनी प्रतिक्रिया का मार्गदर्शक बनाने दो। ईश्वर यह भी कहते हैं कि क्षमा एक शक्तिशाली साधन होगी। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, वे अप्रत्याशित या अस्थिर तरीकों से सामने आ सकते हैं। मानवीय प्रवृत्ति क्रोध, प्रतिशोध या आक्रोश से प्रतिक्रिया करने की हो सकती है, पर ईश्वर तुम्हें प्रार्थना, ज्ञान और अनुग्रह के साथ अपनी प्रतिक्रिया को संयमित करने का निर्देश देते हैं। भगवान इस बात पर जोर देते हैं कि क्षमा कमजोरी नहीं है, यह शक्ति, सुरक्षा और ईश्वरीय नियम के साथ संरेखन है। जो लोग तुम्हारा विरोध करते हैं, उन्हें यदि आवश्यक हो तो ईश्वरीय हस्तक्षेप के माध्यम से परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन तुम्हारी भूमिका आध्यात्मिक रूप से शुद्ध, सतर्क और ईश्वर द्वारा निर्देशित रहना है। भगवान आगे कहते हैं, अपने आसपास, अपने सपनों और अपने अंतर्ज्ञान पर ध्यान दो। सूक्ष्म चेतावनियों की शक्ति को कम मत आंको। एक आंतरिक संकेत, एक अचानक विचार या एक स्पष्ट भावना भी जीवन रक्षक महत्व का संदेश दे सकती है। 23 सितंबर को हर विवरण मायने रखता है और हर संकेत ईश्वरीय व्यवस्था द्वारा प्रवर्धित होता है। अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करो, पर प्रार्थना और मनन के माध्यम से इसकी पुष्टि करो। ईश्वर अराजकता के बीच शांति की बात करते हैं। जब तुम्हारे आसपास की दुनिया बिखरती हुई प्रतीत हो, जब लोग द्वेष से काम करें और जब परिस्थितियां निराशाजनक दिखें, तब भी जान लो कि शांति तुम्हारी पहुंच में है। यह शांति विश्वास, समर्पण और इस मान्यता से आती है कि ईश्वर हमेशा नियंत्रण में है। भगवान आश्वस्त करते हैं कि उनकी चलाई हुई प्रकाश की तलवार धोखे, खतरे और निराशा को चीर देती है। यह सुनिश्चित करती है कि ईश्वरीय न्याय की जीत हो। इसे आगे देखो। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। जिन लोगों को तुमने अपने पास रखा था और जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे झूठ बोला था, उनका पर्दाफाश अब हो रहा है। ईश्वर धीरे धीरे सच्चाई उजागर कर रहे हैं और अब कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। हो सकता है तुम्हें लंबे समय से लगा हो कि कुछ गड़बड़ है,
कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है या तुम्हारी मानसिक शांति को कोई अदृश्य हाथ बिगाड़ रहा है। वह एहसास, वह गहरी बेचैनी ईश्वर और भगवान की ही आवाज थी जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा में चेतावनी दे रही थी। हर रात की नींद की कमी, चिंता का हर पल, हर वह एहसास कि कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, यह सब पागलपन नहीं था बल्कि एक दैवीय चेतावनी था। अब उस सारे धोखे का अंत सामने आ रहा है। जिन्होंने तुम्हें गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाया, तुम्हारे अवसर चुराए, झूठ बोला, धोखा दिया और तुम्हें छल से फंसाया, वे अब और नहीं छिप सकते। सबूत स्पष्ट हैं, प्रमाण अकाट्य हैं। पुलिस और अधिकारी जिनके बारे में तुमने सोचा था कि वे कभी दखल नहीं देंगे, वे उनके किए की हद से चकित हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया वह न केवल क्रूर था बल्कि अकल्पनीय भी था। महादेव जी कहते हैं कि अब न्याय का समय आया है। भगवान चाहते हैं कि तुम इसे जोर से और साफ साफ सुनो। नजरें मत फेरो, संकेतों को अनदेखा मत करो, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनी आंखें खोलो, अपना दिल खोलो और सच्चाई के लिए खुद को तैयार करो। जो तुम देखने वाले हो, जो तुम सुनने वाले हो, वह तुम्हें चौंका देगा, पर ईश्वर तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी मौजूदगी में तुम सुरक्षित हो। तुम सुरक्षित हो। तुम हमेशा सुरक्षित रहे हो, तब भी जब तुम्हें लगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। ईश्वर पर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो। वर्षों से तुमने अपने अंतर्ज्ञान पर शक किया होगा। तुमने सोचा होगा कि क्या तुम कल्पना कर रहे थे? क्या तुम्हारा संदेह गलत था? क्या तुम बहुत ज्यादा संवेदनशील थे? महादेव जी कहते हैं, नहीं, तुम्हारी सहज वृत्ति सही थी। तुम्हारी भावनाएं ब्रह्मांड के पवित्र संदेश थी। ये तुम्हारी आत्मा से मिले संकेत थे जो तुम्हें सत्य की ओर ले जा रहे थे, और अब उन सभी संदेशों का परिणाम सामने आ रहा है। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, उनका सामना किया जा रहा है। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, वे अब अपने कर्मों के परिणामों का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों ने इतने चौंकाने वाले सबूत उजागर किए हैं कि अनुभवी जांचकर्ता भी दंग रह गए हैं। हर झूठ, हर चालाकी, हर क्रूरता और हर गुप्त काम का पर्दाफाश हो गया है। जो हो रहा है उसे मामूली मत समझो। यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, यह दैवी न्याय की गति है। जब तुम धैर्य, प्रार्थना और प्रतीक्षा में थे, तब पर्दे के पीछे ईश्वर की तुम्हारे लिए योजना साकार हो रही थी। अब भाग्य के अदृश्य धागे खींचे जा रहे हैं और इसका नतीजा बिल्कुल स्पष्ट है। जिन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था, अब वे ठीक वैसे ही सामने आ रहे हैं जैसे वे हैं। उनके मुखौटे गिर रहे हैं। उनकी योजनाएं, जिन्हें वे सही समझते थे, दुनिया के सामने बेनकाब हो रही हैं। पुलिस के पास उनकी फाइलें, दस्तावेज, बयान और हर वह सबूत है जो दर्शाता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। महादेव जी कहते हैं, अब समय आ गया है कि यह सत्य तुम्हारे पास पहुंचे, तुम्हें जगाए और तुम्हारी आत्मा को शांत करे। भगवान बहुत दुखी हैं कि तुम्हें पहले पता नहीं चला, क्योंकि धोखा बहुत गहरा था। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई वे दोस्त, परिवार, सहकर्मी या भरोसेमंद सहयोगी के रूप में छिपे थे, पर अब कोई भेष नहीं बचेगा। हर छिपा मकसद, हर गुप्त विश्वासघात और तुम्हें अनजाने में नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश उजागर हो रही है। भगवान चाहते हैं कि तुम इसकी गंभीरता समझो। वे कहते हैं कि यह कोई मजाक नहीं है, यह कोई अभ्यास नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, वे अब इसके परिणाम भुगत रहे हैं। तुम्हें इस संदेश को स्वीकार करने के लिए अपना दिल खोलना होगा। सच्चाई सामने आ रही है और यह तुम्हें हैरान कर देगी, पर यह तुम्हें आजाद भी करेगी। तुम खुद से पूछ सकते हो, अभी क्यों? इसी पल क्यों? ईश्वर ने इन घटनाओं को इतने लंबे समय तक क्यों होने दिया? इसका उत्तर आसान है, ईश्वर का समय बिल्कुल सही है। ईश्वर ने इन घटनाओं को होने दिया ताकि पूरा सत्य प्रकट हो सके, ताकि न्याय पूरा हो सके और ताकि तुम्हारी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सके। तुमने उससे कहीं ज्यादा सहा है जितना कई लोग सहन कर सकते हैं। तुम अपने चारों ओर के अंधेरे के बावजूद वफादार, धैर्यवान और आशाभरी रहे हो।
और अब दैवी योजना अपने निर्णायक बल पर पहुंच रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, उनका अब तुम पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। उनका नियंत्रण, उनका प्रभाव और उन्हें तुम्हें चोट पहुंचाने की क्षमता खत्म हो रही है। भगवान कहते हैं, खुद को उन खुलासों के लिए तैयार करो जो तुम्हें चौंका देंगे। खुद को उस सच्चाई के लिए तैयार करो जिससे तुम शायद डरते रहे हो, लेकिन जिसकी तुम्हें हमेशा जरूरत थी। अपनी आंखें खोलो, नजरें मत फेरो। ईश्वर का न्याय तुम्हारे लिए आ रहा है। तुम देखोगे कि क्या छिपा था और यह तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी प्रार्थनाओं और तुम्हारे विश्वास को आखिरकार इनाम मिलेगा। जो दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे अब हाथों पकड़े जा रहे हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए जो कर रहे हैं, उसे कम मत आंको। सत्य के सामने आने पर तुम्हें डर, गुस्सा या अविश्वास महसूस हो सकता है। ये भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। महादेव जी कहते हैं, अपने दिल को मेरे द्वारा निर्देशित होने दो। अपनी आत्मा को साहस से भरो। सत्य तुम्हें आजाद करेगा, पर केवल तभी जब तुम इसे बिना किसी डर के पूरी तरह अपनाओगे। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा विश्वास तोड़ा, अंधेरे में तुम्हारे खिलाफ साजिश की, वे अब अंजाम भुगत रहे हैं। उनके काम, जिन्हें वे अदृश्य समझते थे, अब ईश्वर के सत्य के प्रकाश में उजागर हो गए हैं। हर छिपा हुआ लेन देन, हर फुसफुसाया हुआ झूठ और क्रूरता का हर काम अब अधिकारियों, दुनिया और सबसे महत्वपूर्ण रूप से तुम्हारे लिए साफ है। यह सिर्फ सजा के बारे में नहीं है, यह पुनर्स्थापना के बारे में है। ईश्वर तुम्हारे जीवन, तुम्हारी शांति, तुम्हारी सुरक्षा की भावना और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को वापस ला रहे हैं। भगवान कहते हैं, जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, वे अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी साजिशें नाकाम हो रही हैं। तुम पर उनका प्रभाव खत्म हो गया है। अधिकारियों को जो पता चला है, उससे वे दंग हैं। पर ईश्वर ने यह सब करवाया है। तुम सुरक्षित हो। तुम सुरक्षित हो और तुम दैवी न्याय को प्रकट होते हुए देखने वाले हो। तुम सोच रहे होंगे कि यह कैसे होगा। सबूत बहुत स्पष्ट हैं। पुलिस, जांचकर्ता और अधिकारी उन बातों का पता लगा चुके हैं जिन्हें ये लोग छिपाने की कोशिश कर रहे थे। हर दस्तावेज, हर संदेश और हर गुप्त काम का पर्दाफाश हो गया है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, अब उनका सामना उनके झूठ, उनकी चालाकी और उनके गलत कामों के अकाट्य सबूतों से हो रहा है। वे परिणामों से बच नहीं सकते। वे अब और छिप नहीं सकते। हर छिपा सच अब सामने है और ईश्वर के न्याय के प्रकट होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान कहते हैं, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। जो तुम देखोगे, उससे डरो मत। यह तुम्हारे ठीक होने, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारे भविष्य के लिए है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे थे, वे ईश्वर की देह इच्छा के सामने शक्तिहीन हैं। मुझ पर भरोसा रखो। ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखो। सत्य के लिए खुद को खोलो और उसे अपनी आत्मा को शुद्ध करने दो। जैसे जैसे यह सब सामने आएगा, तुम भावनाओं का मिश्रण अनुभव कर सकते हो। सदमा, राहत, गुस्सा और अविश्वास। यह भावनाएं सामान्य हैं। महादेव जी कहते हैं, खुद को महसूस करने दो, पर भावनाओं को अपने विश्वास पर हावी मत होने दो। जो कुछ भी हो रहा है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुमने बहुत कुछ सहा है और अब न्याय का पलड़ा तुम्हारे पक्ष में झुक रहा है। जो खुलासे तुम्हारे सामने आ रहे हैं, वे न केवल विश्वासघात को दिखाएंगे, बल्कि उस साहस और ताकत को भी दिखाएंगे जो ईश्वर ने तुम्हारे भीतर विकसित की है। हर बार जब तुमने खुद पर शक किया, हर बार जब तुम्हें शक्तिहीन महसूस हुआ, ईश्वर इस पल के लिए रास्ता बना रहे थे। हर प्रार्थना, हर फुसफुसाई हुई विनती और विश्वास का हर क्षण इसी दैवी प्रकटीकरण की ओर ले गया है। भगवान कहते हैं, पीछे मुड़कर मत देखो। अतीत के दर्द पर ध्यान मत दो। न्याय, सत्य और पुनर्स्थापना आ रही है। तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने वाले दुश्मन आखिरकार पकड़े जा रहे हैं। अधिकारी दंग हैं, पुलिस हैरान है, पर ईश्वर हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम सुरक्षित हो मेरे बच्चे, और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। महादेव जी कहते हैं,
ऐसे खुलासों के लिए तैयार रहो जो तुम्हें चकित कर देंगे। उन सच्चाइयों के लिए तैयार रहो जो तुम्हारी आत्मा को शांत करेंगी। उस न्याय के लिए तैयार रहो जो तुम्हारे जीवन को वापस लाएगा। शक मत करो, झिझको मत करो, इस दैवी संदेश को अनदेखा मत करो। जो कुछ अभी हो रहा है वह असाधारण है। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है वे परिणाम भुगत रहे हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आजादी को अपनाओ। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा को ऊपर उठाओ और अपनी आत्मा को शांत करो। तुम धैर्यवान रहे हो, तुम विश्वासयोग्य रहे हो और अब दैवी योजना साकार हो रही है। जिन दुश्मनों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी वे पकड़े जा रहे हैं और न्याय तुम्हारे पक्ष में है। भगवान कहते हैं, सत्य से मत डरो, खुलासों से मत डरो। वे तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे ठीक होने और तुम्हारे सशक्तिकरण के लिए है। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया वे अब शक्तिहीन हैं। उनके झूठ उजागर हो गए हैं, उनका छलकपट उजागर हो गया है, उनकी साजिशें खत्म हो रही हैं। तुम सुरक्षित हो, तुमसे प्यार किया जाता है, तुम्हारा मार्गदर्शन किया जा रहा है। ईश्वर पर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो और दैवी न्याय के प्रकट होने के साक्षी बनने के लिए तैयार हो जाओ। हर गुजरता पल, हर कदम तुम्हें सच्चाई के करीब लाता है। अधिकारी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस हैरान है, जांचकर्ता धोखे की गहराई देखकर दंग है। हर छिपा हुआ काम अब उजागर हो रहा है, हर राज अब जाहिर हो रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है उन्हें उनके किए का सामना करना पड़ रहा है और परिणाम निश्चित है। महादेव जी कहते हैं कि न्याय का समय आ गया है, पुनर्स्थापना का समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा को छल की बेड़ियों से आजाद होने का समय आ गया है। तुम सुरक्षित हो, तुमसे प्यार किया जाता है, तुम्हारा मार्गदर्शन किया जा रहा है। शक मत करो, झिझको मत, इस संदेश को अनदेखा मत करो। सच्चाई अभी सामने आ रही है और इसे कोई नहीं रोक सकता। भगवान कहते हैं कि यह कोई अभ्यास नहीं है, यह कोई चेतावनी देने का अंदाज नहीं है, यह अभी हो रहा है। अपना दिल खोलो, अपना दिमाग खोलो। उन खुलासों के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारी आत्मा को शांत करेंगे, तुम्हारी आत्मा को पुनर्स्थापित करेंगे और तुम्हारे जीवन में न्याय लाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है वे शक्तिहीन हैं, अधिकारी दंग हैं, सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। तुम सुरक्षित हो मेरे बच्चे, ईश्वर पर और मुझ पर भरोसा रखो। महादेव जी कहते हैं, खुद को तैयार करो, खुलासे हो रहे हैं, न्याय सामने आ रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी वे पकड़े जा रहे हैं। उनके झूठ, उनकी चालाकी, उनके गुप्त काम सब उजागर हो रहे हैं। नजरें मत फेरो, शक मत करो, झिझको मत। यह तुम्हारी मुक्ति का क्षण है, यह तुम्हारे ठीक होने का क्षण है, यह तुम्हारे दैवी न्याय का क्षण है। तुम सुरक्षित हो, तुम्हें प्यार किया जाता है, तुम्हारा मार्गदर्शन किया जा रहा है। मुझ पर भरोसा रखो और सब ठीक हो जाएगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे अब ध्यान दो, यह कोई हल्के में लेने वाला संदेश नहीं है। भगवान तुम्हारे सामने पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं और वे पुकारते हैं, इसे अनदेखा मत करो, इसे छोड़ो मत। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, जो परछाइयों में छिपी थी, वे आखिरकार सामने आ रही हैं। जिससे तुम अनजान थे, जिसे तुम सुरक्षित समझते थे, जो तुम्हारी नजरों से ओझल था, सब कुछ सामने आ रहा है। यह बहुत गंभीर है। जिन दुश्मनों पर तुमने भरोसा किया, जिन्होंने तुम्हें देखकर मुस्कुराया, जिन्होंने वफादारी का दावा किया, जिन्होंने परवाह करने का दिखावा किया, वे आखिरकार पकड़े जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी ऊपर से और धरती पर से देखने वाले, जो कुछ उन्होंने खोजा है उससे दंग रह गए हैं। वे उस धोखे, झूठ और विश्वासघात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे जो तुम्हारी पीठ पीछे रचा गया था। उन्होंने जो उजागर किया है वह न केवल तुम्हें बल्कि उन लोगों को भी चौंका देगा जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इस संदेश पर शक मत करो। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, भ्रमों पर विश्वास मत करो,
दिखावे पर भरोसा मत करो। उन लोगों के लिए अपना दिल मत पसीजो जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया। उनका आकर्षण झूठ था, उनकी दयालुता एक मुखौटा थी, उनके शब्द जहरीले थे। उन्होंने अंधेरे में साजिश रची, षड्यंत्र बनाए, जबकि तुम भरोसे के साथ चलते रहे और अपना दिल तथा ऊर्जा लगा दी। लेकिन अब ईश्वर ने काम किया है। तुम्हारी रक्षा करने वाले दैवीय हाथ ने प्रहार किया है और सत्य सामने आ रहा है। तुम सुरक्षित हो मेरे बच्चे। तुम हमेशा से सुरक्षित रहे हो, हालांकि तुम्हें इसका एहसास नहीं था। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे निराशा के पल, यह सब स्वर्ग में दर्ज है और भगवान ने सुन लिया है। भगवान ने काम किया है। भगवान ने उन लोगों को बेनकाब कर दिया है जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, और जो कुछ सामने आया है उसका सदमा शक्तिशाली लोगों को भी हिलाने के लिए काफी है। भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनो। पुलिस और अधिकारी जो धरती पर न्याय लागू करते हैं, वे उस विश्वासघात की गहराई को जानकर दंग रह गए हैं जो इन लोगों ने तुम्हारी पीठ पीछे किया था। झूठ, चोरी, छल और कपट, वे तुम्हें नियंत्रित करने और अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे। वे इस दुस्साहस को समझ नहीं पाए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी दूर जा सकता है कि वह दिव्य न्याय से बच सकता है। सबूत, सुराग और गुप्त काम छिपे हुए थे, पर ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, और ईश्वर ने अब उन्हें प्रकट कर दिया है। यही वो पल है, वो पल जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, हालांकि तुम्हें इसका पता नहीं था। वह पल जब तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धीरज और तुम्हारी पीड़ा सब काम आएंगे। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था, वह अब उल्टा जा रहा है। देर मत करो, अपनी आंखें खोलो और अपना दिल खोलो। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, झिझकने का समय बीत चुका है, अब साहस का क्षण है। जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन्हें ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी साजिशें, उनकी योजनाएं, उनके झूठ और उनकी चालाकी सब उजागर हो रहे हैं। उनके द्वारा छिपाए गए हर रहस्य का पर्दाफाश हो रहा है। उनके द्वारा किए गए हर धोखे का पर्दाफाश हो रहा है। और दुनिया, अधिकारी, न्याय के पक्षधर, वे सब इस बात से दंग हैं कि क्या किया गया। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें डर लग सकता है, तुम्हें भ्रम हो सकता है, जो कुछ भी हुआ है उसका बोझ तुम्हें महसूस हो सकता है। लेकिन डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दो। भगवान कहते हैं, यह बदला लेने का समय नहीं है, यह सत्य का समय है। सत्य को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। जो प्रकट हो रहा है उसके ज्ञान से तुम्हें बल मिले और यह सुनिश्चित करे कि ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी ढाल बने। जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध साजिशें रची, उनके कामों के परिणाम जरूर होंगे। दैवीय नियम अटल है, न्याय जरूर होगा। वे अपने किए से बच नहीं सकते। तुम पूछ सकते हो, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया? जब मैंने उन पर भरोसा किया तो उन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया? इसका उत्तर यह है कि उनके काम तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं थे, वे तुम्हें सिखाने, तैयार करने और मजबूत बनाने के लिए थे। तुम उनके छल की आग से गुजरे हो और तुम गिरे नहीं। तुमने धीरज धरा है, तुमने प्रार्थना की है और तुम वफादार रहे हो। अब तुम्हारी वफादारी का प्रतिफल प्रकट हो रहा है। भगवान ने उन लोगों को बेनकाब कर दिया है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। भगवान तुम्हारे साथ खड़े हैं, रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। तुम्हारे विरुद्ध साजिश रचने वाले दुश्मन पकड़े जा रहे हैं, अधिकारी दंग हैं, और तुम, मेरे बच्चे, सुरक्षित हो। तुरंत अपना दिल, दिमाग और